नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे मैं आज़ाद सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना और बोलना कैसे सीखे। दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपको बिल्कुल आसानी तरीके से बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश को पढ़ना लिखना बुक रीडिंग करना बिल्कुल आसानी से आ जाए, तो दोस्तों आज की यह क्लास जो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा खास होगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात को बार बार बताता हूँ कि नेवर योर लाइफ कंपेयर योर सेल्फ। दोस्तों, अपनी तुलना जो है कभी किसी से करना ही नहीं, क्योंकि दोस्तों जो तुम कर सकते हो कोई कर ही नहीं सकता है। ठीक है, ईश्वर खुदा भगवान जो है आपके जैसा कभी कोई पैदा ही नहीं कर सकता दोस्तों, समझ रहे हैं। तो एक जो है अपने क्वालिटी को, एक कॉमन क्वालिटी जो आप में है वो किसी में हो ही नहीं सकता है। इसलिए दोस्तों अपने सपने के प्रति आप मेहनत कीजिए। यू आर यूनिक पर्सन इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार के सबसे यूनिक, सबसे एकलौते मतलब व्यक्ति में से आप हो। ठीक है, तो अपने आप को कभी कम नहीं समझना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे DEAP, तो इसे डेप पढ़ें या डीप पढ़ें, बहुत बड़ा का कन्फ्यूज़न है। ठीक है, चलिए एक एक करके कन्फ्यूज़न, सारे कन्फ्यूजन को दोस्तों दूर करूंगा। ध्यान से देखिएगा वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ आप देखेंगे DEAP, तो आपको क्या याद रखना है दोस्तों, इसमें एक पॉइंट याद रखना होता है। ठीक है, क्या याद रखना होता है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों दो कॉन्सोनेंट के बीच में EA आता है, उसका उच्चारण दोस्तों बड़ी ई के रूप में करते हैं। ठीक है, किसके रूप में करते हैं, बड़ी ई के रूप में करते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान समझेंगे। तो डी का ड लिख दिया मैंने, और देखेंगे EA है तो इसका उच्चारण दोस्तों बड़ी के रूप में करेंगे, और पी का होता है प, क्या हो जाएगा, डीप। ठीक है, क्या हो जाएगा, DEAP, डीप पढ़ेंगे। और डीप मीन्स क्या होता है दोस्तों, गहरा। ठीक है, एक एक पॉइंट लिख रहा हूँ दोस्तों, एक एक जो है उच्चारण के नियम समझा रहा हूँ। इस तरह से दोस्तों कोई बता नहीं सकता है, पढ़ा नहीं सकता है। इसलिए आज की इस क्लास को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और अपने सभी दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब सर यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, NEAR। तो कहेंगे सर एन का तो ना होता है और EA है, इसका उच्चारण बड़ी के रूप में करेंगे, आर से होता है र। नीर पढ़े क्या सर, नहीं दोस्तों, यदि आप इस तरह पढ़ रहे हैं बिल्कुल गलत तरीका है। मैंने क्या बोला दोस्तों कि EA आएगा, EA आएगा तो उसका उच्चारण बड़ी ई के रूप में करेंगे। ठीक है, करेंगे, लेकिन आपको याद रखना है दो कॉन्सोनेंट के बीच में आएगा तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या याद रखना है दोस्तों, इसमें कि अंतिम में EAR आएगा। तो मैंने तो बचपन में पढ़ा था EAR, ईयर मिस कान। तो इसका देखिए उच्चारण मैंने क्या बताया था, EAR ईयर होता है। ठीक है, तो देखेंगे एन से होता है न, और EAR जोड़िएगा तो इसमें ईयर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नियर। ठीक है, नियर। ठीक है, नियर हो जाएगा, समझ रहे हैं बातों को, नियर, NEAR। नियर मीन्स क्या होता है दोस्तों, नज़दीक होता है। ठीक है, नियर मीन्स क्या होता है दोस्तों, नज़दीक होता है, समझ रहे हैं। उसके बाद देखेंगे W से वह लिख दीजिएगा, और साथ में देखेंगे EAR है क्या, तो बिल्कुल है। तो EAR का उच्चारण ईयर के रूप में करना है। ठीक है, तो इसे इस तरह भी लिख सकते हो, अ का भी उच्चारण कर सकते हो, या य का भी उच्चारण करके लिख सकते हो। क्लियर हो जाएगा। वियर, WEAR, वियर मीन्स होता है दोस्तों घिसाव। क्या होता है, घिसाव होता है। देखिए एक एक पॉइंट लिख रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। हो जाएगा, वियर मिस होता है दोस्तों घिसाव होता है। क्लियर। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान से दोस्तों समझिएगा। BEAR, देखेंगे बी का ब होता है, बी का दोस्तों क्या होता है, ब होता है। ठीक है, और EAR है तो इसका उच्चारण दोस्तों ईयर के रूप में करेंगे। तो क्या हो जाएगा, बियर, BEAR। बियर मिस क्या होता है, बियर मिस होता है दोस्तों भालू। ठीक है, BEAR, बियर मिस क्या होता है, बियर मिस होता है दोस्तों भालू। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, KEEP, कीप, क्या पढ़ेंगे, कीप, और इसे कीप नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब इसे कैसे याद रखिएगा कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में EE आएगा, उसका उच्चारण दोस्तों बड़ी के रूप में करना है। किसके रूप में, बड़ी के रूप में करना है। जैसे समझेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। के का उच्चारण तो यहाँ पे मैंने किया क के रूप में। ठीक है, EE के लिए मैंने बताया बड़ी के रूप में उच्चारण कीजिए, पी का होता है प, KEEP, क्या हो जाएगा दोस्तों, कीप हो जाएगा, समझे।
कीप मीन्स होता है दोस्तों रखना, ठीक है। कीप मीन्स क्या होता है, कीप मीन्स होता है रखना, क्लियर। उसके बाद देखेंगे जे डबल ई पी, तो देखेंगे जे का ज होता है, डबल ई है, इसका उच्चारण बड़ी के रूप में करेंगे, पी का होता है प, क्या हो जाएगा जे डबल ई पी जीप, क्या पढ़ेंगे जे डबल ई पी जीप, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डी डबल ई पी, देखेंगे डी का ड होता है, डबल ई से बड़ी की मात्रा और पी का होता है प, डीप। मैंने क्या बताया था दोस्तों कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में डबल ई दिखेगा, उसका उच्चारण दोस्तों आपको बड़ी ई के रूप में करना है, किसके रूप में, बड़ी ई के रूप में करना है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक एक पॉइंट समझिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सर यहाँ पे एक पॉइंट आ गया और इसे हमेशा के लिए याद रखना है, तो बिल्कुल मेरे बातों को एक एक पॉइंट समझिएगा, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ आप देखेंगे जे का ज होता है, लिखते हैं ना जी, ए आई का उच्चारण आई के रूप में और एल का होता है ल, जैल पढ़ें या जे ए आई एल जेल पढ़ें, ठीक है। बहुत सारे दोस्तों को कन्फ्यूजन आता है कि सर इसे जे ए आई एल को जैल पढ़ें या जेल पढ़ें, ठीक है। तो एक एक कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्या होता है ना दोस्तों कि जब हम लोग जो है एडवांस इंग्लिश पढ़ते हैं, जब बुक रीडिंग करने जाते हैं, वहाँ पे जब प्रोनाउंसिएशन करना सीखते हैं, वहाँ पे दोस्तों ए आई का उच्चारण दोस्तों ए के रूप में, एक एकले के रूप में करते हैं, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, समझें। क्या याद रखना है दोस्तों कि जब हम लोग बुक रीडिंग करने जाते हैं, वहाँ पे ए आई का प्रयोग दोस्तों, ए आई का प्रयोग किसके रूप में करना है, एक एकले के रूप में करना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब हम फेसबुक व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, वहाँ पे ए आई का प्रयोग दोस्तों दो एकले के रूप में करते हैं, या नाम लिखते हैं, वहाँ पे ए आई का प्रयोग जो है दो एकले के रूप में करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए बेसिक इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं, कैलाश लिखा हुआ है, तो कैसे लिखिएगा, यहाँ पे समझिएगा। मान लीजिए कैलाश लिखा हुआ है, तो के से क होता है और क में आई की मात्रा, तो ए आई का प्रयोग करेंगे, एल ए से होता है ला और ए से का होता है श, तो ये हो गया कैलाश, समझ गए। तो यहाँ पे दोस्तों ए आई का प्रयोग दो एकले के रूप में मैंने किया। लेकिन जब आपको जो है बुक रीडिंग करना, प्रोनाउंसिएशन सीखना है, ठीक है, तो वहाँ पे ए आई का प्रयोग एक एकले के रूप में करना है, समझ गए दोस्तों। आप खुद मतलब कि इस वीडियो को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरीके से आपको कोई पढ़ा सकता है, नहीं पढ़ा सकता है दोस्तों, ठीक है। चलिए ध्यान से देखेंगे, जे का ज होता है ए आई का प्रयोग एक एकले के रूप में, एल का होता है ल, जेल, ठीक है। जे ए आई एल जेल मिस होता है दोस्तों, जेल ही होता है, क्लियर। जैसे जेल मिस होता है कैद खाना, इस तरह से। उसके बाद देखेंगे एफ ए आई एल, तो एफ का फैल नहीं पढ़ेंगे, फेल पढ़ा जाएगा। एफ का फ होता है, ए आई का उच्चारण एक एकले के रूप में और एल का होता है ल, फेल। एफ ए आई एल फेल हो जाएगा, समझ रहे हैं। एफ ए आई एल क्या होता है, फेल। फेल मिस होता है दोस्तों असफल, ठीक है। फेल मिस क्या होता है दोस्तों, असफल होता है। चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, टी ए आई एल, तो टी का ट होता है, ए से एक मतलब ए आई का प्रयोग ए के रूप में और एल का होता है टी ए आई एल टेल, ठीक है। तेल नहीं पढ़ेंगे, टेल पढ़ा जाएगा, ठीक है। टी ए आई एल टेल हो जाएगा, टेल मिस होता है पूछ, टी ए आई एल टेल मिस क्या होता है, पूछ होता है। उसके बाद देखते हैं एम ए आई एल, तो एम का होता है म, ए आई के लिए एक एकले का प्रयोग कीजिए और एल का होता है ल, मेल। एम ए आई एल मेल, क्या पढ़ेंगे, एम ए आई एल मेल। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको याद रखना है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में, यहाँ दो कॉन्सोनेंट है, उसके बीच में डबल ओ आएगा, उसको उच्चारण बड़ा ओ के रूप में करना है। कैसे समझिएगा, ध्यान से समझेंगे दोस्तों। यहाँ पे बी का ब होता है, डबल ओ के लिए बड़ा ओ की मात्रा और के का होता है क, बुक। बी डबल ओ के बुक मिस क्या होता है, बुक मिस होता है दोस्तों किताब, ठीक है। बुक मिस क्या होता है, बुक मिस होता है दोस्तों किताब होता है, समझ गए। चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे जी डबल ओ डी गुड, जी का ग होता है, डबल ओ का बड़ा ओ के रूप में, डी का ड होता है गुड। गुड मिस क्या होता है, गुड मिस होता है दोस्तों अच्छा, ठीक है। गुड मिस क्या होता है, अच्छा।
उसके बाद देखेंगे एल का होता है ल, डबल ओ का बड़ा ऊ की मात्रा, के का को होता है दोस्तों क, एल डबल ओ के लुक। ठीक है, लुक मीन्स क्या होता है, देखना। ठीक है, लुक मीन्स क्या होता है दोस्तों, देखना होता है। समझ रहे हैं बातों को, एक एक पॉइंट समझते रहिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट आपको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे सी डबल ओ के कुक। ठीक है, सी का क होता है, बहुत लोग इसे सुख पढ़ लेता है, सी का उच्चारण श के रूप में करके और बड़ा ऊ के रूप में प्रयोग करके क लिख देता है। तो क्या है दोस्तों, ये जो है आपका गलत तरीका है। ठीक है, सी का उच्चारण यहाँ पे क के रूप में करना है। तो सी का क, डबल ओ से बड़ा ऊ की मात्रा, के का क, कुक। कुक मीन्स क्या होता है दोस्तों, पकाना होता है। ठीक है, सी डबल ओ के कुक मीन्स होता है पकाना। उसके बाद देखते हैं टी ई डबल एल, टी ई डबल एल टेल। टेल मीन्स क्या होता है, टेल मीन्स होता है दोस्तों कहना। ठीक है, और देखिए यहाँ पे टी ए आई एल जब भी रहेगा उसका उच्चारण हो जाएगा, देखिए उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है सेम है, टी ए आई एल टेल ही पढ़ रहे हैं और टी ई डबल एल को हम लोग टेल ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखिए टी ई डबल एल का उच्चारण क्या हो रहा है, कहना हो रहा है, समझ रहे हैं, और टी ए आई एल का उच्चारण क्या हो जाएगा दोस्तों, पूछ हो रहा है। ठीक है, तो अलग अलग मतलब इसका जो है अर्थ है, लेकिन उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है सेम है। समझ रहे हैं, चलिए उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना है एच ई डबल एल, तो एच का होता है ह और ई डबल एल का उच्चारण एल के रूप में कीजिएगा, हेल। एच ई डबल एल, हेल मीन्स होता है नरक। ठीक है, एच ई डबल एल हेल मीन्स होता है दोस्तों नरक। उसके बाद देखते हैं बी ई डबल एल, बी का ब और ई डबल एल का उच्चारण एल के रूप में करेंगे। ठीक है, एल के रूप में तो हो जाएगा बेल। बी ई डबल एल, बेल मीन्स होता है घंटी। बी ई डबल एल बेल मीन्स क्या होता है दोस्तों, घंटी। चलिए उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए यहाँ पे डब्ल्यू ई डबल एल, तो देखेंगे डब्ल्यू का होता है वह, ई डबल एल का उच्चारण किसके रूप में करना है, एल के रूप में, तो क्या हो जाएगा वेल। डब्ल्यू ई डबल एल, वेल मीन्स होता है कुआं। ठीक है, एक एक पॉइंट याद करते चलिएगा। ठीक है, और हो सके दोस्तों तो इस मीनिंग को, इस वर्ड्स को आप जो है कॉपी में उतार लीजिएगा, जिससे आपको जो है किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप उसे एक बार दो बार रिवाइज करके आप जो है इंग्लिश पढ़ना लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा और आप जो है इंग्लिश पढ़ने में बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे आपको दोस्तों, यहाँ पे मैंने बताया एक रूल, दो कंसोनेंट के बीच में डबल ओ रहेगा, उसका उच्चारण बड़ा ऊ के रूप में करना है। किसके रूप में, बड़ा ऊ के रूप में। देखेंगे एफ का होता है फ, डबल ओ बड़ा ऊ के रूप में कीजिए, डी का ड हो जाएगा एफ डबल ओ डी, फूड। एफ डबल ओ डी क्या पढ़ेंगे दोस्तों, फूड। ठीक है, फूड मीन्स क्या होता है, फूड मीन्स होता है दोस्तों भोजन। ठीक है, फूड मीन्स क्या होता है दोस्तों, भोजन होता है। समझ गए, चलिए उसके बाद देखेंगे एन डबल ओ एन, नून। एन का होता है न और फिर देखिए एन का होता है न, डबल ओ आएगा, उसका उच्चारण बड़ा ऊ के रूप में कीजिएगा, नून। नून मीन्स होता है दोस्तों दोपहर। क्या होता है, दोपहर, यानी कि गुड आफ्टरनून बोलते हैं ना जी। ठीक है, वहाँ पे दोस्तों नून का प्रयोग दोपहर के रूप में किया जाता है, समझे। उसके बाद देखेंगे एस का होता है स, एन का होता है न। ठीक है, और डबल ओ है दोस्तों, इसका उच्चारण बड़ा ऊ के रूप में करेंगे, सुन। एस डबल ओ एन, सुन मीन्स होता है जल्द ही या जल्दी। ठीक है, एस डबल ओ एन, सुन मीन्स होता है जल्दी। उसके बाद देखेंगे एम डबल ओ एन, एम का म, डबल ओ का उच्चारण बड़ा ऊ के रूप में, एन का होता है न, एम डबल ओ एन, मून। समझ गए, एम डबल ओ एन, मून मीन्स क्या होता है दोस्तों, चंद्रमा होता है। ठीक है, एम डबल ओ एन, मून मीन्स होता है चंद्रमा। उसके बाद देखेंगे एच ई एन, क्या पढ़ेंगे, तो एच का होता है ह और एन का होता है न। और देखिए आपको याद रखना है कि दो कंसोनेंट के बीच में ई आता है, उसका उच्चारण एक एकले के रूप में करते हैं, यानी कि ए के रूप में करते हैं। ठीक है, एक एकले लगाइए, हेन हो जाएगा, एच ई एन, क्या पढ़ेंगे, हेन। और हेन का सही अर्थ क्या होता है दोस्तों, मुर्गी होता है। ठीक है, एच ई एन,
हेन मीन्स क्या होता है दोस्तों, मुर्गी। उसके बाद देखेंगे आर ए टी, तो आर का होता है र और टी का होता है ट, ठीक है। दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा, उसका उच्चारण आय के रूप में करेंगे। रैट, आर ए टी, रैट मीन्स क्या होता है, चूहा, ठीक है। आर ए टी रैट मीन्स क्या होता है दोस्तों, चूहा होता है, समझ गए। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे पी ई एन, तो पेन पढ़ेंगे, ठीक है। पैन नहीं पढ़ेंगे, बहुत लोग पैन पढ़ लेता है, पैन पढ़ना गलत तरीका है दोस्तों, इस तरह से आपको उच्चारण नहीं करना है, ठीक है। पी का प, एन का न, और ई है इसका उच्चारण एक के रूप में। पेन, पी ई एन, पेन। उसके बाद देखिए यहाँ पे डब्ल्यू एच ई एन, वेन, क्या पढ़ेंगे, वेन, समझ गए। डब्ल्यू का उच्चारण आधा हुआ के रूप में, एच का होता है ह, एन का होता है न, ई है, इसके लिए एक एकले का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, एक एकले का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा वेन। उसके बाद देखेंगे टी ई एन, तो टी का ट, एन का होता है न, ई है इसका उच्चारण एक के रूप में। टेन, टेन मीन्स होता है 10, क्या होता है दोस्तों, टी ई एन, टेन मीन्स होता है 10। उसके बाद देखेंगे सी ए टी, तो सी का क और टी का ट, ठीक है। ए है उसका उच्चारण आय के रूप में कीजिएगा, कैट, सी ए टी, कैट, कैट मीन्स क्या होता है, बिल्ली, ठीक है। ये तो सभी को पता होगा क्योंकि ये हम लोग जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, बिल्ली। उसके बाद देखेंगे एच ए टी, तो एच का ह, टी का ट, दो कंसोनेंट के बीच में ए आएगा, उसका उच्चारण आय के रूप में कीजिएगा, हैट, एच ए टी, हैट मीन्स क्या होता है, हैट मीन्स होता है दोस्तों नफरत, ठीक है, ठीक है, समझ गए। चलिए उसके बाद दोस्तों आइए एक एक पॉइंट समझिएगा और बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे एच ए टी होता है, हैट होता है, हैट मीन्स आपको जो है कमेंट में बताना। देखिए यहाँ पे एच ए टी ई होता है, उसका उच्चारण हेट मीन्स होता है नफरत करना, समझ गए। चलिए उसके बाद देखेंगे यहाँ पे बी ए टी, तो बी का ब, टी का ट, और दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आई है, मतलब ए है, उसका उच्चारण आय के रूप में करेंगे। बैट, बैट मीन्स क्या होता है, बल्ला होता है, क्या होता है दोस्तों, बल्ला, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एन ई डब्लू, तो एन ई एन का देखिए एन ई डब्लू का उच्चारण हो जाएगा न्यू के रूप में, ठीक है। कैसे, तो एन का उच्चारण आधा न के रूप में, ठीक है, ई डब्लू का उच्चारण यू के रूप में करते हैं, हो जाएगा न्यू। न्यू मीन्स क्या होता है, नया, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे एफ ई डब्लू, तो एफ का आधा फ लिख दीजिएगा और ई डब्लू का उच्चारण यू के रूप में कीजिएगा, फ्यू, एफ ई डब्लू, फ्यू, फ्यू मीन्स क्या होता है, कुछ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे एस ई डब्लू, तो एस का आधा सा होता है और ई डब्लू का उच्चारण दोस्तों यू के रूप में कीजिएगा, हो जाएगा सीव। सीव मीन्स होता है सिलना, देखिए याद करने का ट्रिक है, सीव, स से सीव, स से सिलना, इस तरह आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एफ यू डबल एन वाई, फनी, फनी, ठीक है, फूनी नहीं पढ़ेंगे, फनी पढ़ा जाएगा दोस्तों, बहुत लोग इसे फूनी पढ़ लेता है, नहीं, फनी, फनी, फनी पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए एफ का फ होता है और डबल एन वाई नी हो जाएगा, यू का उच्चारण औ के रूप में यहाँ पे करेंगे, फनी, फनी, ठीक है। फनी मीन्स क्या होता है, मजाक या मजाकिया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे पी ए वाई, पी ए वाई, देखिए आपको याद रखना है कि किसी भी कॉन्सोनेंट, मतलब कि कोई भी कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद ए वाई दिख जाएगा, किसी भी वर्ड्स के तुरंत बाद ए वाई दिखेगा, उसका उच्चारण एक एकले के रूप में करेंगे, ठीक है। जैसे पी का प और ए वाई का उच्चारण ए के रूप में, पे, पे मीन्स क्या होता है दोस्तों, वेतन होता है, ठीक है, पे मीन्स क्या होता है, वेतन। उसके बाद देखेंगे एस ए वाई, से, एस का स, ए वाई है, इसका उच्चारण एक एकले के रूप में, से मीन्स होता है कहना, ठीक है। उसके बाद देखिएगा डी ए वाई, डी का ड और ए वाई है, एक एकले के रूप में आंख मूंद का प्रयोग कीजिए, ठीक है। डे हो जाएगा, डे मीन्स क्या होता है, दिन। उसके बाद देखते हैं एल ए वाई, तो एल का होता है ल और ए वाई का उच्चारण एक एकले के रूप में करेंगे, ले, ले मीन्स क्या होता है, एल ए वाई, ले मीन्स होता है दोस्तों बिछाना, ठीक है।
क्या होता है दोस्तों, बिछाना, बिछौना नहीं कीजिएगा, बिछाना, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ले मैंने बता दिया। उसके बाद देखिए एम वाई, ठीक है। तो एम का होता है म और ए वाई मतलब अंतिम में वाई है, इसका उच्चारण आई के रूप में करते हैं, ठीक है। माई, माई मीन्स क्या होता है, मेरा। उसके बाद देखेंगे सी आर वाई, तो सी आर को क्रा लिख दीजिएगा और अंतिम में वाई है, इसका उच्चारण आई के रूप में कीजिएगा, क्राई। सी आर वाई, क्राई, क्राई मीन्स क्या होता है दोस्तों, चिल्लाना होता है, ठीक है। सी आर वाई क्राई मीन्स क्या होता है दोस्तों, चिल्लाना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। बस मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया दोस्तों। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपको जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप जो है प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।